Wherever we go, we'll always know. हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द लव एंड लाइट 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज आपके लिए क्या है। तो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, रीडिंग को शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सो पॉजिटिवली आपने रीडिंग को देखना है और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो। फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं कि आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स क्या है आपके लिए। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं, मेरे व्यूवर्स जिस पर्सन के बारे में सोच करके रीडिंग देख रहे हैं, उस पर्सन के लेट नाइट थॉट्स मेरे व्यूवर्स के लिए क्या है। लेट नाइट वो क्या फील कर रहे हैं, प्लीज़ बताएं, गाइड करें। 6 ऑफ कप्स है, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। 7 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। द फूल स्पेस एलिमेंट का कार्ड है। 4 ऑफ स्वॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि। 6 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। चैरियट, कैंसर, कर्क राशि। 8 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। 9 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। 2 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस एंड द हैंगमैन, एक्वेरियस, कुंभ राशि। कर्क, मीन, वृश्चिक राशि, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, डेविल, कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। ठीक है, ऑलराइट। सो ये साइन है, यहाँ पर कुछ नंबर्स हैं वो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, तो देखिएगा आपसे रेजोनेट करते हैं तो। सबसे पहले है नंबर 6, नंबर 7, नंबर 4, नंबर 8, नंबर 9, नंबर 2, नंबर 12। स्ट्रांगली जो नंबर यहाँ पर अवेलेबल है बहुत स्ट्रांगली, वो है नंबर 6 एंड नंबर 7। ठीक है, नंबर 6 भी 2 बार आया है और नंबर 7 भी 2 बार ही आया है, तो नंबर 6 और 7 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ये भी हो सकता है कि आप में से किसी एक का बर्थडे जून महीने में है और किसी एक का बर्थडे जुलाई में है। ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि आगे पीछे के महीने में ही आपका बर्थडे है। सो ये कुछ दिखाई दे रही है यहाँ पर एनर्जीज। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ, 6 ऑफ कप्स है यहाँ पर। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी बताती है कि आपके पर्सन आपके साथ पास्ट में बिताए हुए वक्त के बारे में बहुत सोच रहे हैं। उनको आप दोनों का पहली चीज़ तो कोई ना कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन भी हो सकता है गाइस, क्योंकि उसकी एनर्जी भी दिख रही है। बट मुझे ये भी दिखाई देता है कि आपके जो पर्सन है, आपके साथ बिताया हुआ जो वक्त था ना पास्ट में, जो भी उन्होंने बिताया, वो उनको बहुत ज़्यादा याद आ रहा है। तो वो क्या याद कर रहे हैं पास्ट का, वो हम क्लैरिफिकेशन में क्लियर करेंगे। 7 ऑफ पेंटिकल्स की तरफ जाएं तो 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बताता है कि आपके पर्सन बहुत सोच में डूबे हुए हैं, किसी चीज़ के बारे में बहुत डीप डाउन जाके सोच रहे हैं या बहुत ज़्यादा एनालाइज करने की चीज़ों को कोशिश कर रहे हैं। कौन सी चीज़ें हैं, क्या चीज़ें हैं, उनको भी हम क्लैरिफाई में देखेंगे जब हम क्लैरिफाई करेंगे। द फूल एनर्जी है, ये किसी तरीके की न्यू बिगिनिंग के बारे में बताता है एंड इग्नोरेंस के बारे में भी बताता है। द फूल यहाँ पर जो बता रहा है वो यही मुझे दिखाई देता है कि ये पर्सन ने हो सकता है पास्ट में आपको बहुत ज़्यादा इग्नोर किया हो। सो वो भी हमें क्लैरिफिकेशन में पता चल जाएगा कि क्या है। बट यहाँ पर एक ऐसा कि आपके पर्सन कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, वो एक सरेंडर एनर्जी में भी है, ये भी मुझे दिखाई देता है।
सो हम देखेंगे कि क्या आता है क्लैरिफिकेशन में। 4 ऑफ सोर्ड्स की यहाँ पर एनर्जी है जो कि अगेन एक ओवर थिंकिंग को बताती है, बहुत ज़्यादा सोचने को बता रही है कि आपके पर्सन किसी न किसी बात को लेकर के बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं। वो भी हम देखेंगे कि ऐसी कौन सी बात है जिसको लेकर के बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की जा रही है। यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। 6 ऑफ वॉन्ड्स कहीं ना कहीं ईगो को भी बताता है, विक्ट्री का भी कार्ड है। आई फील आपके पर्सन जो है किसी तरीके की विक्ट्री चाहते हैं, उनका ईगो भी यहाँ पर है। एंड ये कहीं ना कहीं फैमिली को भी बताता है, क्योंकि ये अरेंज मैरिज का भी कार्ड होता है, तो फैमिली इन्वॉल्वमेंट भी हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर चैरियट कार्ड है, हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ डिफरेंसेस है, बट ये किसी एक्शन के बारे में बता रहा है। आपके पर्सन कोई चीज़, किसी चीज़ को लेकर के एक्शन लेना चाहते हैं, वो भी हम क्लैरिफाई करेंगे। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी है राइट नाउ। उनकी जो लेट नाइट एनर्जी है उसमें वो बहुत अकेलापन महसूस कर रहे हैं। उनको ना कोई भी इमोशनल सपोर्ट उनकी लाइफ में नहीं मिल पा रहा है। ठीक है, 9 ऑफ सोर्ड्स से उनकी रातों की नींदें उड़ी हुई हैं, वो रातों को चैन से सो भी नहीं पा रहे। बहुत ज़्यादा एंजाइटी, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग एंड बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो गई है, बहुत नेगेटिव सोच रहे, जिसके कारण एंजाइटी बहुत ज़्यादा हो रही है और ये पर्सन बहुत ज़्यादा बेचैन है। रातों की नींदें इंसान की कब उड़ती है? या तो जब बहुत ज़्यादा टेंशन हो या जब बहुत ज़्यादा बेचैनी हो, तो दोनों ही यहाँ पर है। 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है जो कि बताती है कि आपके पर्सन आपके साथ रहना चाहते हैं। आपके पर्सन का मन है कि उनको आपके साथ रहना है, क्योंकि इस रिश्ते में जितना उनको मिला है शायद ही किसी और रिश्ते में उनको मिला हो। ठीक है, यहाँ पर हैंगमैन की एनर्जी वो काफ़ी ज़्यादा स्टक और फ्रस्ट्रेटेड भी है, जिसको भी हम क्लैरिफाई करेंगे। डेविल है, कोई आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा कंट्रोल भी करता है। ओके, चलिए अब हम इनको क्लैरिफाई करते हैं। अब आपको जो है मैंने बता दिया कि ये कार्ड्स क्या बता रहे हैं, तो क्लैरिफिकेशन जब मैं कार्ड्स की करूँगी तो आपको और भी बेटर तरीके से समझ आएगा। अब हम इसके डीप में जाएंगे। ऊपर से हमने जान लिया रीडिंग में कि आपके पर्सन की एनर्जी क्या चल रही है, अब हम इनके डीप में जाएंगे। वरना मैं ये कह सकती थी यहाँ पर कि वो आपके साथ बिताया वक्त याद कर रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, वो कोई एक्शन लेना चाहते हैं, बट यहाँ पर हम इसको बहुत डीपली जाते हैं और क्लैरिफाई करते हैं। चलिए यूनिवर्स 6 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी क्या बता रही है? क्या पुरानी बातें याद आ रही है? कौन सी पुरानी बातें याद आ रही है इस पर्सन को, मेरे व्यूवर्स की? यहाँ पर है पेज ऑफ वॉन्ड्स। ओके, देखिए हो सकता है कि हमेशा ना आप ही आगे से अप्रोच करते थे इस रिश्ते में। जब भी कोई झगड़ा हुआ, जब भी कोई मनमुटाव हुआ, जब भी कोई इशू हुआ, तो आप ही आगे से जा कर के अप्रोच करते थे। ठीक है, बट आई फील कि इस बार आपकी तरफ से उनको कोई कॉल या कोई मैसेज नहीं गया है। आप अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग करके बैठे हो, तो ये बहुत सोच रहे हैं कि पहले तो आप खुद कॉल या मैसेज कर दिया करते थे या कर दिया करती थी, लेकिन अब क्यों नहीं कर रहे हो। इसी बात से ये बहुत ज़्यादा परेशान भी है कि आप में इतना बदलाव कैसे आ गया। पहले तो आप इनको कॉल पे कॉल, मैसेज पे मैसेज करते रहते थे, अब क्यों नहीं करते हो। ठीक है, तो ये चीज़ उनके दिमाग में चल रही है कि पहले तो वो ऐसे नहीं थी, अब ऐसी क्यों है। ठीक है, एंड वो जो बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं वो है आपकी बचपने, या मैं यहाँ पर ये कहूँगी जो आपकी बचकानी हरकतें, बिकॉज पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है ना, आपकी बचकानी हरकतों को बहुत मिस करते हैं। जो भी आप करते थे, आई थिंक कि वो उनको बहुत अच्छा फील करवाती थी या उनको बहुत अच्छा लगता था। और कभी कभी हो सकता है आप पूरे बच्चे बन जाते थे उनके आगे, बिकॉज हम जिससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं ना, तो हम या तो हम उसको बच्चे की तरह ट्रीट करने लग जाते हैं या फिर हम खुद बच्चा बन जाते हैं। सो आपकी जो बच्चों वाली हरकतें थी ना, वो इनको बहुत याद आती है। ठीक है, 7 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए। क्या ये एनालाइज कर रहे हैं, इतना डीप डाउन जाके क्या सोच रहे हैं यूनिवर्स? 7 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कीजिए। इतना डीप डाउन जाकर के पर्सन क्या सोच रहा है? 7 ऑफ पेंटिकल्स
7 ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहा है टावर। देखिए आपके जो पर्सन है इसी चीज़ को एनालाइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि इस रिश्ते में ये रिश्ता ख़राब होना कहाँ से शुरू हुआ था, और इनको सारी चीज़ें क्लियर भी हो रही हैं कि कैसे कैसे कहाँ से शुरू हुआ और क्या चीज़ें ख़राब हुई। देखिए सबसे पहले हो सकता है इस पर्सन ने आपकी लाइफ में इन एंड आउट किया, फिर ब्लॉक अनब्लॉक का गेम चला, और फाइनली फिर ये टावर तक पहुंच गया कि सब बिखर गया। क्यों एक इंसान है, एक तरफ से एक इंसान एक लिमिट में ही ट्राई करता है, और मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि जब तक आप इस रिश्ते में एफ़र्ट डाल रहे थे ना तब तक ये रिश्ता चल रहा था, और जिस दिन आपने इस रिश्ते में एफ़र्ट डालने बंद किए उस दिन से इस रिश्ते में टावर मोमेंट शुरू हो गए। तो आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं उन्हीं सब चीज़ों के बारे में बहुत डीप जा कर के सोच रहे हैं कि ये जो रिश्ता ख़राब हुआ किस वजह से हुआ, क्यों हुआ, कहाँ से ख़राब होना शुरू हुआ। तो वो चीज़ें इनके दिमाग में बहुत चल रही हैं, उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। एंड ये पर्सन आपसे बात भी करना चाहते हैं, तो बहुत दिमाग लगा रहे हैं। एंड यहाँ पर मुझे तो दिखाई दे रहा है टावर कार्ड से ये भी पता चलता है कि यहाँ पर किसी ना किसी ने किसी एक का ट्रस्ट ब्रेक किया है, और आई फील जैसे आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं लेकिन उसके लिए उनको बहुत सोचना पड़ रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद उन्होंने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया है, और अभी ये जो टावर हो चुका ना, ये जो टावर आ चुका आपके रिलेशन में, उसके बाद इनको बात तो करनी है लेकिन ये करें कैसे, करें किस मुँह से, इनको समझ नहीं आ रहा। तो उसको लेकर के भी ये बहुत दिमाग लगा रहे हैं कि मैं बात करूँ भी तो कैसे करूँ, चीज़ों को आगे ठीक करूँ भी तो कैसे करूँ, क्या चीज़ें ठीक हो सकती हैं, यही सारी चीज़ें दिमाग में चल रही हैं। द फूल एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, द फूल एनर्जी क्यों है यहाँ पर। द फूल को क्लैरिफाई कर रहे हैं 7 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए आपके जो पर्सन है बहुत चीज़ों को, जैसे मैंने बोला ना, डीप डाउन जाके सोच रहे हैं, एनालाइज कर रहे हैं, और यहाँ पर 7 ऑफ पेंटिकल था पहले भी। तो 7 ऑफ पेंटिकल को टावर ने क्लैरिफाई किया। टावर मीन्स बहुत चीज़ें ख़राब हो चुकी हैं, एंड आपके पर्सन को ऐसा, मतलब वो आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, बट उनको समझ नहीं आ रहा कि वो कैसे करें। ये जो चीज़ें हो गई हैं ना, ये जो चीज़ें ख़राब हो गई हैं, ये इनको कैसे सुधारें, इनको ये समझ में नहीं आ रहा। हाँ, ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं लेकिन वो कैसे करें ये चीज़ इनको समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, कभी इनका मन करता है कि आपके साथ एक नई शुरुआत करें, कभी इनका मन करता है कि चीज़ों को सरेंडर कर दे, कुछ भी ना करें। तो कभी कभी मन करता है कि एफ़र्ट डालें, कभी कभी इनका मन करता है कि यार छोड़ देते हैं, जो भी होगा देखा जाएगा। तो इस कारण भी इनका एक्शन आपकी तरफ नहीं आ पा रहा कि ये कहीं ना कहीं दो ख्यालों में अभी झूल रहे हैं। एक ये कि करूँ मैसेज, करूँ बात, और दूसरा ये कि नहीं यार सरेंडर कर देना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर जो टावर मोमेंट आ गया है ना, उसकी वजह से आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि दोबारा से ट्रस्ट रीगेन करना शायद बहुत मुश्किल है। फिर से वो ट्रस्ट रिश्ते में बन पाना, या हम दोनों के बीच में फिर से वो ट्रस्ट बनना आई थिंक मुश्किल है, ऐसा आपके पर्सन को लगता है। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पर। यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स। देखिए आपके जो पर्सन, अगेन मैंने कहा था 4 ऑफ सोर्ड्स भी बताता है बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग को, कि इंसान बहुत ओवर थिंकिंग कर रहा है चीज़ों को लेकर के। देखिए ये अपनी लाइफ में अभी बिल्कुल भी खुश नहीं है, और ये ओवर थिंकिंग अपनी ही लाइफ को लेकर के कर रहे हैं कि कैसे इन्होंने चीज़ों को खोया है, किस वे से इन्होंने अपनी चीज़ों को खोया है। तो मुझे यहाँ पर ऐसा दिखाई देता है कि आपके पर्सन को ना समटाइम्स ऐसा लगता है कि उन्होंने आपको खो दिया है और अब आप उनको नहीं मिलोगे। कभी कभी उस पर्सन को ऐसा लगता है, और जब ये ओवर थिंकिंग करते हैं, चीज़ों के बारे में सोचते हैं कि कैसे चीज़ें बिखर गई और कैसे सब कुछ ख़राब होता चला गया, तो इनको बहुत रिग्रेट भी होता है अपने कुछ एक्शंस, अपने कुछ डिसीजंस को लेकर के। एंड राइट नाउ इनको लग रहा है कि इन्होंने आपको खो दिया और अब आप उनको कभी नहीं मिलोगे, ऐसा इनको फील होता है कभी कभी बहुत ज़्यादा। ठीक है, 6 ऑफ वंस की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 6 ऑफ वंस की एनर्जी क्यों है यहाँ पर।
सिक्स ऑफ वॉन्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं टू ऑफ वॉन्स, तो बहुत सोच रहे हैं। देखिए ये पर्सन ना अपनी शादी के बारे में बहुत सोच रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये आपके साथ शादी के बारे में बहुत सोच रहे हैं, या फिर मैं ये कहूँ कि ये शादी करना चाह रहे हैं या किसी और के साथ शादी के बारे में सोच रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं। जस्ट नॉर्मल थॉट, मान लो फॉर एग्जाम्पल कि आपकी लाइफ में कोई पर्सन नहीं है, ठीक है, और फिर भी आप शादी के बारे में सोच रहे हो ना। मान लो आपकी शादी की एज है और आपकी लाइफ में कोई पर्सन भी नहीं है, तो आप शादी के बारे में सोच रहे हो ना कि क्या होगा, कैसा लाइफ पार्टनर मिलेगा, कैसे कुछ सब कुछ होगा। तो वैसे ही थॉट्स है ना, आपके साथ शादी के बारे में सोच रहे हैं ये, और ना ही जो है किसी और के साथ शादी के बारे में सोच रहे, जस्ट शादी के बारे में सोच रहे कि जो भी जब भी होगी किसके साथ होगी, कैसी होगी, अच्छी रहेगी कि नहीं रहेगी, कहीं इनकी लाइफ में सब लोगों को डर लगता है, बिकॉज शादी भी एक तरीके से एक ज़िंदगी की नई शुरुआत होती है, राइट, सबके लिए, कि शादी करना मतलब एक नई शुरुआत, एक नई ज़िंदगी में एंट्री करना, और वहाँ पर सबको ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए जो समझे। कोई नहीं चाहता कि हमारी लाइफ ख़राब हो जाए या हमारी लाइफ में ऐसा पर्सन मिले जो अंडरस्टैंड ना करे, बहुत शक्के मिजाज हो। कोई नहीं चाहता कि ऐसा पर्सन हमें मिले। तो यहाँ पर ना आपके पर्सन भी अपनी लाइफ को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान है, उनको समझ नहीं आ रहा, उनको ऐसा हो रहा है कि मेरी लाइफ का क्या होगा, कुछ समझ नहीं आ रहा है। लेकिन मुझे ऐसा भी दिखाई देता है कि शादी जो है ना वो इनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट भी है, एंड शादी एक्चुअली सबके लिए इम्पॉर्टेंट होती है, बट आई फील जैसे ये ज़्यादा सोचते हैं। हो सकता है इनके आसपास का जो इन्वायरमेंट रहा है वहाँ पर किसी की बहुत अच्छी मैरिड जो शादीशुदा ज़िंदगी है बहुत अच्छी नहीं चली है। हो सकता है इनके पेरेंट्स की, हो सकता है इनके किसी सिबलिंग्स में से किसी की, या कज़न्स में से, बट आई थिंक इन्होंने ऐसा देखा है कि शादी के बाद चीज़ें बहुत ख़राब भी हो जाती हैं। एक होता है ना कि जैसा इन्वायरमेंट है, जैसी चीज़ें देखने को मिल रही है, इंसान अपने लिए उसको जो है अपने साथ भी कनेक्ट करना शुरू कर देता है, कहीं मेरे साथ ना हो जाए ऐसा, कहीं मुझे ना मिल जाए ऐसा पर्सन। तो ये शादी को लेकर के काफ़ी ज़्यादा चिंतित दिखाई दे रहे हैं मुझे अपनी खुद की, कि पता नहीं कैसी होगी, क्या होगी, किसके साथ होगी, शादी के बाद क्या कुछ होगा। तो वैसा भी मुझे दिखाई दे रहा है इनका। चैरियट एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, ये किस चीज़ को लेकर के एक्शन लेना चाहते हैं। चैरियट को क्लैरिफाई कीजिए। चैरियट को यहाँ पर क्लैरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। देखिए आपके पर्सन आपको कमिटमेंट देना चाहते हैं, लेकिन वो अभी स्टक है। वो आपकी तरफ एक कमिटमेंट का एक्शन लेना चाहते हैं कि वो आपको कमिटमेंट दें, लेकिन वो इसमें अभी स्टक है, ठीक है। इनको ना आपको कमिटमेंट देने में अभी कमिटमेंट देने के लिए भी रेडी नहीं है, बहुत सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, और मुझे लग रहा है आप दोनों के बीच में डिफरेंसेस भी काफ़ी हैं, काफ़ी डिफरेंसेस हैं आप दोनों के बीच में, क्योंकि चैरियट का डिफरेंसेस को बताता है। यहाँ पर आप दोनों के बीच में कास्ट का, रिलीजन का, एज का या अदर डिफरेंसेस हो सकते हैं, जिसके कारण आपके पर्सन कमिटमेंट देने के लिए अटक गए हैं। मतलब वो देना तो चाहते हैं लेकिन वो दे नहीं पा रहे, उनको बहुत सोचना पड़ रहा है, ठीक है। उनको ऐसा लगता है कि इस रिश्ते में कमिटमेंट के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, उनको ऐसा लग रहा है। सो आई फील कि जो डिफरेंसेस है वो उनको रिस्ट्रिक्ट करते हैं, या इन डिफरेंसेस के कारण मतलब उनको काफ़ी चैलेंजिंग लग रहा है सब कुछ, उनके लिए जैसे इतना आसान नहीं है आपको कमिटमेंट दे पाना। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पर। द मैजिशियन। देखिए आपके पर्सन थोड़े से ओवर स्मार्ट हैं, ये मुझे दिखाई देता है, थोड़े रूड भी हैं और थोड़ा अपने मतलब में भी समझते हैं। कभी कभी क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ अपने इमोशंस को अंडरस्टैंड करते हैं, अपने इमोशंस के बारे में सोचते हैं, सामने वाले के इमोशंस के बारे में नहीं सोचते हैं। यही एक कारण है
कि ये आज ये अकेले हैं, कि इनके साथ कोई रिश्ता नहीं है। क्यों? क्योंकि इन्होंने कभी दूसरों के बारे में नहीं सोचा, सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं। हर्ट होता है तो इनका ये कि मुझे ही होता है, सामने वाले को तो हो ही नहीं सकता। मैं तो कभी कुछ ऐसा करता ही नहीं हूँ या करती ही नहीं हूँ कि सामने वाले को हर्ट हो। तो ये ना हमेशा मतलब थोड़ी ओवर स्मार्टनेस दिखाते हैं, थोड़ी रूडनेस दिखाते हैं। इनको ऐसा लगता है कि मैं ही हूँ जो भी हूँ, मैं ही हूँ जो भी हूँ, और मैं ही सब कुछ कर सकती हूँ या कर सकता हूँ, या मेरे पीछे सब लोग पागल हैं। सो लाइक यू नो, इनका ये जो ईगो है ना, इसके कारण आज ये अकेले हैं कि कोई इनसे बात करना पसंद नहीं कर रहा। क्योंकि हर इंसान की अपनी एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, एंड यू नो कोई इनके गुलाम नहीं है कि इनके हाँ जी करेंगे, या इनके कोई चमचे नहीं हैं कि सब जो है इनके हाज़िरी लगाएंगे इनके आगे आके, या सर झुकाएंगे, या इनकी हर बात को मानेंगे, इनके हर बेकार जोक्स पे हंसेंगे। ऐसा ऐसा कोई नहीं करेगा, किसी को कोई इतना वो नहीं पड़ रहा। तो यहाँ पर ऐसा है कि ये पर्सन को अटेंशन चाहिए, और ये पर्सन किसी को अटेंशन नहीं देगा, ना किसी को अंडरस्टैंड करेगा इमोशनली। इसको अटेंशन चाहिए, इसको अंडरस्टैंड करो। अगर इसको अंडरस्टैंड नहीं किया तो फिर इसके तेवर देखो, इसके नखरे देखो। तो इस टाइप के हैं ये पर्सन कि इनको अटेंशन चाहिए, इनको इज्जत चाहिए, इनको ये चाहिए कि सब इनकी वैल्यू करें। बट ये किसी को वो चीज़ देते नहीं है, तो इनको रिटर्न में क्यों कोई देगा? तो यह इसी वजह से पर्सन अकेले हैं। कुछ को इन्होंने छोड़ दिया और कुछ ने इनको छोड़ दिया। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। नाइन ऑफ सोर्ड्स को डेविल का कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। देखिए, आपके पर्सन अभी ना अपनी सिचुएशन में बहुत बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं खुद को। आपसे अटैचमेंट है, ये मैं ज़रूर कहूँगी। फिज़िकल अट्रैक्शन भी है। ये पर्सन लिटरली आपके लिए क्रेव करता है, और बहुत ज़्यादा करता है। इस पर्सन को ना मतलब इनके साथ ऐसा हो रहा है कि क्या हो रहा है मेरी लाइफ में। एक होता है ना इंसान जिसको समझ नहीं आ रहा, दिमाग काम नहीं कर रहा, बहुत बेचैनी सी है, बहुत परेशानी है कि क्या हो रहा है मेरी लाइफ में, क्या हो गया है मेरी लाइफ को। तो बिल्कुल वैसी एनर्जी इस पर्सन की। ये बहुत स्टक फील कर रहे हैं, और ये आपसे मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं, ये आपको अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं। आपकी तरफ फिज़िकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, और बार बार आपके बारे में सोचते हैं। ये कोशिश करते हैं ना कि आपके बारे में ना सोचे, फिर भी बार बार अगेन एंड अगेन आप ही का ख्याल इस पर्सन को आता है। और इस पर्सन को ये समझ नहीं आ रहा है कि इतना ज़्यादा आपके साथ, आपकी तरफ इतना खिंचाव क्यों महसूस कर रहे हैं, आपके बिना क्यों नहीं रह पा रहे हैं, क्यों बार बार आप ही का ख्याल आ रहा है, रात को चैन से सो भी नहीं पा रहे, सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में सोचे जा रहे हैं, बंध गए हैं। ऐसा लगता है, उनको ऐसा फील होता है कि आपने जैसे कि उनको बांध दिया हो। तो वो ऐसा फील करते हैं, यू नो, जैसे उनको आप, जैसे उनके माइंड को आपने कंट्रोल कर लिया, जैसे आपने उनके ऊपर कुछ कर दिया हो। उनको ऐसा फील होता है। क्यों? क्योंकि वो आपको दिमाग से नहीं निकाल पा रहे, बार बार आपके बारे में सोचते हैं, आपके लिए क्रेव करते हैं, आपकी तरफ एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होती है, एक बेचैनी होती है, और बार बार मन करता है कि आपसे बात करें, आपको देखें। तो ये वाली चीज़ें हो रही हैं उनके साथ कि आपके बिना रह पाना मुश्किल हो रहा है। ठीक है, 2 ऑफ कप्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। टू ऑफ कप्स को नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। देखिए, पर्सन हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे सो दिखाई देता है, हो सकता है आगे आने वाले 3 वीक्स में पर्सन आपकी तरफ एक्शन ले, ये मैं देख रही हूँ। 3 वीक्स में हो सकता है ये पर्सन आपसे कांटेक्ट करे, या 3 वीक्स में पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शन ले। ठीक है, ऐसा मुझे यहाँ पर नज़र आता है। दूसरा, ये पर्सन आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, और काफ़ी ज़्यादा पैशनेट भी है आपके लिए। और जिस तरीके का पुल या जिस तरीके की अट्रैक्शन या आपकी तरफ फील करते हैं ना, वैसा ये किसी और की तरफ फील नहीं करते। ये भी एक रीज़न है कि आपके साथ रिकन्सिलेशन चाहते हैं। सेकंड, जब से आप इनकी लाइफ से गए हो ना, इनका सब कुछ ख़राब हो गया। इनका फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छी नहीं है, इनके कोई भी रिश्ते अच्छे नहीं चल रहे, इवन इनकी हेल्थ भी ज़्यादा अच्छी नहीं है। ये बहुत हेल्पलेस सा महसूस करने लगे हैं अपनी लाइफ में। मतलब कि इनकी ऐसा हो गया है कि इनका
फोकस किसी चीज़ पर लग ही नहीं रहा है, इनका ध्यान किसी चीज़ पर लग ही नहीं रहा है, किसी एक चीज़ पर फोकस कर ही नहीं पा रहे हैं, ऐसी एनर्जी हो गई है इनकी। हैंगमैन एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, किस चीज़ को लेकर के पर्सन फ्रस्ट्रेटेड है। हैंगमैन यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए आपके पर्सन फ्रस्ट्रेटेड इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पर एस ऑफ कप्स भी है और यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल है जिसमें 3 लोग हैं, ठीक है। ये पर्सन फ्रस्ट्रेटेड इसलिए है, पहला रीज़न फ्रस्ट्रेटेड होने का, ये औरों से बात कर रहे हैं या करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको अवॉइड कर सके, ताकि आपको अपने दिमाग से निकाल सकें। लेकिन ये जिससे भी बात करने जा रहे हैं ये सेटिस्फाई फील ही नहीं हो रहा है इनको, ये सेटिस्फाई नहीं हो पा रहे उस पर्सन से, लाइक वो अपनापन नहीं महसूस हो रहा, वो बॉन्ड नहीं बन रहा एंड ये पर्सन को अच्छा नहीं लग रहा। लाइक 2 दिन बात होती है, तीसरे दिन इनका मन ही नहीं करता बात करने का, फिर से ये आप ही के बारे में सोचने लग जाते। सबसे पहली तो ये फ्रस्ट्रेशन कि ये किसी और से बात कर रहे हैं, वहाँ मन लग ही नहीं रहा इनका, ठीक है। दूसरी फ्रस्ट्रेशन, आप उनको कुछ नहीं समझ रहे, आप उनको कोई भाव नहीं दे रहे, तो आप क्यों नहीं अटेंशन दे रहे हैं, आप क्यों नहीं भाव दे रहे, आपकी तरफ से क्यों नहीं कोई एक्शन आ रहा, ये उनकी दूसरी फ्रस्ट्रेशन है। सो यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है कि वो फ्रस्ट्रेटेड है क्योंकि वो जितने भी प्रयास कर रहे हैं, जितनी भी कोशिश कर रहे हैं आपको भुलाने की, बल्कि हर दिन या हर एक सिचुएशन उनको ये रियलाइज़ करवा रही है कि इसके जैसा नहीं मिलेगा तुझे, तो ढूंढ ले, कोशिश कर ले, बट उसके जैसा नहीं मिलेगा तुझे। यही हर दिन हर सिचुएशन इनको रियलाइज़ करवा रही है। जितना ये कोशिश करते हैं आपसे दूर जाने का, तो वो सिचुएशन इनको यही चीज़ रियलाइज़ करवा रही है। अब यहाँ पर है डेविल का कार्ड, लेट्स सी डेविल की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। डेविल को क्लैरिफाई कर रहे हैं एस ऑफ कप्स का कार्ड, 10 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए एज अ थर्ड पार्टी फैमिली यहाँ पर स्ट्रांगली है, ठीक है। हो सकता है इनकी जो ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, मैं बता दूँ, लेकिन इनकी जो फैमिली है ना, मुझे लग रहा है वो इनको कंट्रोल करने की पूरी कोशिश कर रही है। ये भी हो सकता है कि इनकी फैमिली किसी के साथ मिलके इनके ऊपर कुछ करवा भी रही हो ताकि इनके माइंड को कंट्रोल किया जा सके, या अगर कुछ करवा नहीं रहे तो इनका माइंड वॉश किया जा रहा है। यहाँ पर ना क्लियर दिखाई देता है कि ये क्रेजी है आपके लिए, ठीक है। और इनकी फैमिली जैसे कि इस बात को जानती है कि ये पर्सन उसके लिए पागल है या फिर ये पर्सन उसको बहुत ज़्यादा चाहता है, और जिसके कारण इनकी फैमिली इनको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, ठीक है। इस रिश्ते को स्टक करवाया गया है इनकी फैमिली के थ्रू। मे बी इनकी फैमिली ने इनके ऊपर प्रेशर बनाया या इनका माइंड वॉश किया या किसी ऐसी चीज़ का इस्तेमाल किया जिससे इनके माइंड को कंट्रोल किया जा सके, बिकॉज़ ये पर्सन तो आपके साथ नई शुरुआत करना चाहते हैं, ठीक है। सो या थैंक यू सो मच गाइस, ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।